घोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने अरविंद नगर के डॉक्टर अंबेडकर बस्ती के लोगों को शानदार चौपाल की सौगात दी है। लंबे समय से बदतर हालत में पड़े इस शुभागम चौपाल का विधायक ने लगभग 35 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार कराया है, जिसे सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर, स्थानीय निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा अध्यक्ष पूनम चौहान समेत अन्य लोगों ने पट्टिका का अनावरण कर, फीता काटकर एवं नारियल तोड़कर डॉक्टर अंबेडकर बस्ती के लोगों को सौंपा। आवश्यक सभी सुविधाओं से लैस इस चौपाल के लोकार्पण से खुश स्थानीय लोगों ने विधायक अजय महावर को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। सेवा में रहते हैं और उनका जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं हमारे यहाँ का, समझे जी। और जिस काम को कहते हैं फौरन आते हैं। हमारा विधायक ऐसा नहीं है कि नहीं आवेगा, समझे, बहुत अच्छा है। अब बेचारी काउंसिलर भी अच्छी, इससे तो फायदा बतेरा है ये। जब अब ये बन गई तो पब्लिक देखेगी इसको। पहले हालात कैसे थे इसके? पहले तो सभी खराब थे जी, पहले की क्या है। अब आगे जमाने चल रहा है तो अब तरक्की की आ रही है। अब जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। अजय महावर जी को बहुत बधाई। उन्होंने हमारे हाथ से जिस शुभागमन चौपाल का उद्घाटन करवाया है वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो बिल्डिंग जर्जर थी, उसको उन्होंने अच्छा करवाया और एक नया फ्लोर दिया। तो अजय महावर जी के इस कार्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। विपरीत परिस्थिति में दिल्ली सरकार से सहयोग ना मिलने के बावजूद ये सब कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। और इस अवसर पे उपस्थित सभी लोग, हमारे एमसीडी के डीसी महोदय ने आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात करी है कि इस घर में ढलाव घर की समस्या थी इस वार्ड में, उसको ये अगले 2-2.5 महीने के अंदर ही बनवा देंगे। ऐसा कार्य शुरू करके हो गया। यहाँ की पार्षद प्रीति जी बहुत परेशान रहती थी, उनका एक जनता का कार्य हो गया। और हम इस चौपाल का सभी लोग सदुपयोग करेंगे। शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, अपने घर के फंक्शन हो, सब करें। इसके लिए एक अच्छी जगह तैयार। देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की स्मृति में डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी है, बस्ती है, और घोंडा गांव और घोंडा वार्ड, घोंडा विधानसभा, इसमें स्थित ये चौपाल की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर और ख़राब स्थिति में थी। समिति के लोग, गांव के लोग मेरे पास आए थे। इसका जीर्णोद्धार का बीड़ा हमने उठाया था। तो इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसको छोड़ करके हमने इसकी सारी फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, एलिवेशन, सारे इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी काम थे नए कराए हैं। स्टील की रेलिंग्स, स्टील का दरवाजा आप देख रहे होंगे, एल्युमिनियम की खिड़कियां, और इसके अलावा एक मंजिल हमने इसमें नई डाली है, नया फ्लोर डाला है पूरा का पूरा। पानी की टंकी से लेकर नीचे तक जो भी इसमें साज सज्जा थी, पुराने बेसिक स्ट्रक्चर में एक नई मंजिल डाल करके और सब कुछ का नवीनीकरण इसमें किया गया है 34.5 लाख रुपए की लागत से। आज इसका लोकार्पण है। आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी इसका लोकार्पण करेंगे। हमारी प्रीति गुप्ता जी जो यहाँ की निगम पार्षदा है, उनका इसमें सहयोग रहा, उनका धन्यवाद है। इस बीच में हमारे एमसीडी के डीसी साहब जो विशेष आज अपना स्नेह देने के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दौरे पे थे। इनकी आत्मीयता का भाव ऐसा था कि इन्होंने कहा कि नहीं, इतने शुभ कार्य में मेरा भी सहभागिता होनी चाहिए, तो ये भी आए। हमारी पूनम चौहान जी बड़ी समाज सेविका हैं यहाँ की, और उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए इन्होंने भी आज यहाँ के क्षेत्र को इस तोहफे में अपने हाथ को लगा करके लोकार्पण में इस क्षेत्रवासियों को खुशी दी है। सतीश जी हमारे घोंडा के बड़े बड़े समाज सेवी और मित्र हैं, और बाकी बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं और समाज के लोग भी हैं। मनोज जी हैं, राजोरा जी हैं, सचिन जी हैं, तो कमेटी के भी सब लोग हैं इस समिति के, जो आज बहुत हर्षित हैं। लगभग
के समय में सारा कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। अन्य चौपाल जो अभी अकबर में है उनका चौपाल की जाए तो कब तक कंप्लीट कर हाँ, सवाल का आपका अच्छा है, अधभर वाली बात अच्छी लगी। लेकिन क्या है, कई बार हमारी कई व्यवस्थाएं भी होती हैं। 2 बार एनजीटी का, अभी भी एनजीटी का बैन चल रहा है, बहुत सारे काम हमारे रुके हुए हैं। अंबेडकर चौपाल बाबा साहब की स्मृति में एक और वहाँ हमारा न्यू सुल्तानपुर गांव में है, उसको भी लगभग 50 लाख रुपए की लागत से, वो बड़ी चौपाल है काफी, से पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है। और बल्कि उसमें एडिशनल फंड 10 लाख का हम लगभग और दे रहे हैं, लगभग 60 लाख की लागत से वो पूरा होगा। और उसके भी सारी स्ट्रक्चर के अलावा फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, एलिवेशन और उसके टॉयलेट्स, उसके स्टेयर्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वाटर लाइन, सब कुछ उसमें चेंज किया गया है और काम तेज गति से चल रहा है। मुझे उम्मीद है 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसका लोकार्पण हम कर पाएंगे मार्च के फर्स्ट और सेकंड वीक में। इसके अलावा हमारी एक गड़ी मेंढू की चौपाल है, उसका पुराने स्ट्रक्चर को ठीक करना था, पर उसमें गांव वालों की डिमांड थी कि उसको तोड़कर नया ही बना दिया, क्योंकि वो बिल्कुल ही खंडर हो चुका था। तो हमने फाइल लगा रखी है एलजी साहब के यहाँ, 1 करोड़ रुपए का लगभग फंड, 96,50,000 का फंड उसके लिए हमने पास किया हुआ है। और उसके, लेकिन एलजी साहब के यहाँ फाइल गई हुई है अभी, मंत्रालय से उसको पास करा करके उसका भी काम हम जल्द शुरू करेंगे। चौपालों में एक चौपाल इसी घोंडा गांव का, 3 चौपालों का काम अभी पाइपलाइन में है। एक नंगा मोहल्ला है हमारे यहाँ इसी घोंडा वार्ड में, उसका हमने लगभग 1 करोड़ की लागत से हम उसको बनाने जा रहे हैं। नींव से उसका शिलान्यास जनवरी में करेंगे और उसका उद्घाटन भी इसी वर्ष 2024 में ही करने वाले हैं। हम दोनों कार्य 24 में पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा हमने 2 चौपालें और ली हैं, राजपूत मोहल्ला की राजपूत चौपाल और वाल्मीकि मोहल्ला की वाल्मीकि चौपाल। ये 2 भी हमने अपनी पाइपलाइन में रखी हुई है। इसको भी 1 वर्ष के अंदर 2024 में ही पूरा किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सिर्फ चौपालों पर ही मैंने बात की है, अदरवाइज और अन्य विकास की कार्यों की बात करता तो शायद मुझे भी 15 से 20 मिनट आपको बताने में लगता। मैं आज घोंडा के गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासकर इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौपाल के जो इस समिति के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मन से इसके लिए निवेदन किया था, और वो आज पूरा हो रहा है। हर्षोल्लास का विषय है, गांव वाले इसका लाभ लेंगे, सब सुख दुख में इसमें साझा मनेगा। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं और जिस तरह से यहाँ पर सरकार अपना अच्छा काम कर रही है और हमारे विधायक और हमारे निगम पार्षद लगे हुए हैं, विकास कार्यों की झुरी लगा रहे हैं। और जैसा कि अभी हम अम्बेडकर बस्ती में अम्बेडकर चौपाल का आज उद्घाटन करने के लिए आए हैं, लोकार्पण करने के लिए आए हैं। इसको 34 लाख की लागत से दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है और इसी कड़ी में राजपूत मोहल्ला की चौपाल हो, वाल्मीकि बस्ती की चौपाल हो, नंगा मोहल्ला की चौपाल हो, गड़ी मेंढू की चौपाल हो और शायद 1-2 और जो नाम हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया, तो 5 से 7 चौपालों पर, जिसमें शायद 1.5 से 2 करोड़ रुपए का फंड उन्होंने इसके लिए दिया है। तो बहुत ही अच्छा कार्य, मोदी जी की सोच को आगे लेकर जा रहे हैं। भारत की जो विकसित यात्रा है उसमें एक यह भी लैंडमार्क साबित होगा किस तरह से भारत में सड़कों का निर्माण हो रहा है, चौपालों का निर्माण हो रहा है, लोग जहाँ गैदरिंग करते हैं, बैठते हैं, समाज एकजुट होकर जहाँ बैठकर अपने सामाजिक कार्यों को दिशा भी देता है और इसी दिशा से फिर आगे समाज में पार्टी क्या बनेगी और देश किस राह पे चलेगा वो भी तय होता है। तो इसके लिए अपने आदरणीय विधायक जी का और अपनी पार्षद प्रीति गुप्ता जी का और हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद जो अभी कुछ ही देर में बस हमारे बीच होंगे, मनोज तिवारी जी, जो हर समय घोंडा विधानसभा में कोई भी विकास का काम होता है तो अपनी उपस्थिति उसमें आगे से आगे बढ़ कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो मोदी जी के ही एक सिपाही हैं और इस तरह से विकास यात्रा चल रही है उसमें हमारे तीनों लोग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने लोकप्रिय एमएलए साहब अजय महावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि इनके बारे में विदित है, भाई साहब केवल सृजनात्मक कामों में बिजी रहते हैं। कुछ लोग खाली बोलते हैं और महावर जी करते हैं, करके दिखाते हैं। रिकॉर्ड समय में ये पूरा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इधर आज मेरा ऐसे ही कार्यक्रम बन गया
और मुझे इस समय पर यहाँ हाजिर होने का मौका मिला। इस काम के लिए मैं यहाँ की जनता को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की टीम को और सबसे आगे हम अपने लोकप्रिय एमएलए साहब महावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। मेरी ओर से कमिटमेंट रहेगी, अभी बन गया तो आगे की गंदगी सफाई मेरी जिम्मेदारी। सबसे पहले हम माननीय विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ, जो मैं उनके नेतृत्व में काम कर रही हूँ और जो मैं सोचती हूँ उससे पहले हम हमारे विधायक जी काम कर देते हैं और मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अम्बेडकर बस्ती जो चौपाल का कार्यक्रम छोटे से समय पर एक कार्य हमारे विधायक जी ने किया है। राजपूत मोहल्ला का भी है और नंगा मोहल्ला का मैं वहाँ पर एक बड़ी लाइट का भी मैंने वहाँ पर शिलान्यास करवा रही हूँ और वो भी विधायक जी के नेतृत्व में भी काम होगा बहुत जल्दी ही। और हम चाह रहे हैं कि ऐसे हम मिलके आगे भी बढ़कर इस गोंडा वार्ड को हम आगे तरक्की पर लेके आए और एक नाम हो हमारा विधायक जी का भी और साथ साथ मेरा भी, जिससे कि हम गोंडा वार्ड को चमकाएं। ऐसे ही हम क्षेत्र के लिए काम करें, आगे बढ़कर काम करेंगे। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है और हमारे जो सांसद भी हमारे डीसी सर हैं। आज हमने डीसी सर से भी आज सौगात ली है कि हमारे गोंडा को भी काम कराएं। उन्होंने मेरा वादा किया है, मैं इस क्षेत्र को चमकाऊंगा और आपके साथ पहले से पहले काम करवाऊंगा जी। सबसे पहले हमारे समाज के लोग सब बैठे हुए हैं, सारे जाट समाज है, सभी समाज के लोग हैं। समाज के चेहरे पे देखो सब खुश है, खुश के हमारे सब हंसी पड़े हैं। धर्मशाला अच्छी बनी है। इस धर्मशाला की हालत बहुत ही खराब थी कि जाल टूटे हुए थे, कहीं पर पत्थर टूटे हुए थे, पंखे को डैमेज थे, सारा कुछ मैंने देखा। स्थिति बहुत ही जर्जर थी। हमारे गोंडा के लोकप्रिय विधायक विकासपुर से समझ लो, उनको वहां तक बात पहुंची कमेटी के माध्यम से, तो उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लिया। ये पूरी धर्मशाला की काया पलट उन्होंने विधायक जी ने कर दी है। हम सभी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांसद मनोज तिवारी जी हमारे, उनका भी धन्यवाद। और हमारी उत्तर पूर्वी जिला की जिलाध्यक्ष पूनम चौहान जी, उनका भी धन्यवाद और पूरी मंडल की टीम का भी धन्यवाद। समाज के लोग सब बहुत ही खुश हो रहे हैं।